न सड़कें न बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन चालान जदीद तरीन। कराची में ई चलान निजाम के तारुफ पर शहरी भड़क उठे। अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 रुपए का चालान होगा, कार पर 30,000 और हैवी व्हीकल पर 50,000 चालान होगा। शहरियों ने सर पकड़ लिए। शहरियों का कहना है कि एक पुरानी मोटरसाइकिल की कीमत ही 20 से 25,000 रुपए होती है और इस पर 20,000 का चालान। ये तजुर्बात सिर्फ कराची वालों को लूटने के लिए किए जा रहे हैं। कभी अजरक वाली नंबर प्लेट का मामला खड़ा किया जाता है और कभी ई चलान का, जबकि शहर की बेशतर सड़कें सफर के काबिल ही नहीं। यहाँ पर दुबई और यूरोप के चालान सिस्टम मुतारिफ कराए जा रहे हैं, लेकिन सहूलतें लाड़काना से भी बदतर हैं। दोस्तों, नए निजाम के तहत शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरा से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के फौरी कंप्यूटर ई चलान हो जाएंगे। सेमिनार से खिताब करते हुए आईजी सिंध का कहना था कि शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। डीआईजी ट्रैफिक ने कहा कि ये निजाम न सिर्फ कवानीन पर अमल दरामद में मददगार होगा, बल्कि हादसात में कमी का सबब भी बनेगा। पुलिस हुक्काम का कहना था कि शहर में ड्राइविंग लाइसेंस निजाम को बेहतर बनाया गया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा शहरी इनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर चुके हैं, जिसका मकसद ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाना है। हुक्काम के मुताबिक ई चलान न सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल होगा, बल्कि बजरिया डाक शहरियों के घरों पर भी भेजा जाएगा। इसके साथ साथ शहरी ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल मोबाइल ऐप के जरिए भी अपने चलान की तफसीलात देख सकेंगे। कराची में ई चलान पर अमल दरामद शुरू होने के बाद शहर भर से ट्रैफिक पुलिस के नाके खत्म कर दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक सेक्शन से चालान मशीनें भी जमा कर दी गई हैं और ट्रैफिक पुलिस को बाइक लिफ्टिंग से भी रोक दिया गया है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 रुपए जुर्माना होगा। कराची में ई चलान पर अमल दरामद शुरू होने के बाद 1 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को चालान करने से रोक दिया गया था। डीआईजी ट्रैफिक ने हुक्म दिया है कि ई चलान की प्रैक्टिस के लिए कोई ट्रैफिक एहलकार किसी भी गाड़ी को नहीं रोक सकता। कराची भर के ट्रैफिक सेक्शन से चालान मशीनें जमा कर ली गई हैं। ट्रैफिक पुलिस को बाइक की लिफ्टिंग से भी रोक दिया गया है। अब ट्रैफिक पुलिस सिर्फ ट्रैफिक में खलल बनने वाली गाड़ियां लिफ्ट कर सकेगी और सिर्फ ट्रैफिक की रवानी के लिए तैनात रहेगी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चालान को 1 लाख तक ले जाने वाले थे, मगर सिंध हुकूमत ने इतने भारी चालान से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक ड्राइविंग लाइसेंस को बेहतर नहीं करेंगे, ट्रैफिक का निजाम बेहतर नहीं हो सकता। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ई चलान निजाम क्या है और ये किस तरह काम करता है। ई चलान का निजाम एक जदीद खुदकार चलान सिस्टम है जो शहर भर में नस्ब जदीद सीसीटीवी कैमरों के जरिए काम करेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की तस्दीक तस्वीरी या वीडियो सबूत के जरिए होगी और चालान शहरियों के घरों पर अरसाल किया जाएगा। पूरा निजाम फेस लेस होगा, यानी किसी सिफारिश या मुदाखलत की जरूरत नहीं और शहरी को शफाफ अंदाज में इंसाफ मिलेगा। शहर के अहम मकामात खसूसन ट्रैफिक सिग्नल्स, खलीजी रास्ते, हाईवेज के दाखिली और खारजी रास्ते और मसरूफ चौराहें शामिल होंगी जहां ये निजाम काम करेगा। जदीद सीसीटीवी कैमरे, वीडियो एनालिसिस और खुदकार सॉफ्टवेयर खिलाफ वर्जी की तस्वीर इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल होंगे। गाड़ी बगैर लाइसेंस, ओवर स्पीड, लेन बदलना वगैरह की तस्वीर या वीडियोस के साथ चालान जारी होगा। चालान मोबाइल नंबर पर या रिहायशी पते पर भेजा जाएगा। दोस्तों, ये सारे तजुर्बे उस शहर पर किए जा रहे हैं जहां सड़कें टूट फूट जाने के बायस लोगों की जिंदगियां खतरे में है और इसके नतीजे में गाड़ियां भी खस्ता हाली का शिकार है। पाकिस्तान का माशी हब कराची है जो टैक्स का सबसे बड़ा जरिया भी है, लेकिन इसके बावजूद 2 बंदरगाहें रखने वाले कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हजारों किलोमीटर फैला तबाहाल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का गवाह है कि मुल्की मईशत को कंधे पर उठाने वाला ये शहर बुरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। गुरु मंदिर से 3 हटी जाने वाली जहांगीर रोड की हालत जार तवज्जो की मुंतजिर है। इसी तरह पीआईबी कॉलोनी के साथ गुजरने वाली जेल रोड की खराब हालत से भी अवाम वाकिफ है, जहां सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं। लियाकताबाद और जैकब लाइन में भी सड़कों की खराब सूरत हाल से मकीन नाला है। कोरंगे का रुख करने वाले भी वहाँ की सड़कों की हालत से बखूबी वाकिफ है। शहरियों का शिकवा है कि अव्वल तो सड़कें बनती नहीं और बनती हैं तो इतने खराब मटेरियल से कि 1-2 माह बाद ही फिर वैसी ही नाहमवार और गड्ढेदार हो जाती है। यूनिवर्सिटी रोड और बाज दीगर अहम सड़कें इसी खराबी की अहम मिसाल है। खराब सड़कों के बायस लोगों को जिन मसाइल का सामना है उनमें ट्रैफिक जाम सरे फहरिस्त है, जबकि गाड़ियों की मुरम्मत का इजाफी खर्च भी बर्दाश्त करना पड़ता है। कराची का रोड नेटवर्क कई हजार किलोमीटर तवील है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं।
इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।